हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। जो आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, कौन सा देश 2023 तक, ठीक है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। ठीक है, जापान जो है 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। देखिए, उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह वो होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो 2030 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं और जापान के मुद्रा यानी कि करेंसी है येन। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है रामलिंगेश्वर पार्क। ठीक है, ये पार्क नाम याद रखिएगा। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, देखिए, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, ओडिशा राज्य में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, ओडिशा में लोकसभा सीटों कितना है? लोकसभा सीट है 21। ओडिशा में लोकसभा सीट कितना है? 21। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कितना है? किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। और अगर बिहार में पूछे तो बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। ठीक है, और उड़ीसा में कितना है? तो उड़ीसा में 21 है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा के में चिल्का झील स्थित है जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है नंदनकानन अभ्यारण्य। ठीक है, उड़ीसा में जैसे कि आप ले लीजिए ये इसे कोणार्क मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा में स्थित है सबसे ही लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट्स याद रखना है। तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। ठीक है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, कहाँ लॉन्च किया गया है? शिलोंग में। शिलोंग में यानी कि मेघालय की राजधानी ही शिलोंग है। ठीक है, तो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? शिलोंग मेघालय में। ठीक है, खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू जो है खेल मंत्री है। अगर आपसे पूछ दे मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग और मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनरैड संगमा। कॉनरैड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री मेघालय के, और मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल है। तो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? शिलोंग में यानी कि मेघालय। ठीक है, और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेल मंत्री है। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है वर्तमान में विश्व बैंक। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट है। विश्व बैंक, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व बैंक आया है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है यूनिसेफ। यूनिसेफ सबसे पहले जानते हैं। यूनिसेफ का देखिए यहाँ पे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। तो यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक बच्चे जन्म दिए हैं? ठीक है, देखिए यूनिसेफ के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक बच्चे जन्म दिए हैं? किस देश ने? तो सबसे अधिक बच्चे पैदा किए हैं भारत देश ने। ठीक है, कितना किया है? तो 60,000 किया है। ठीक है, कितना किया है? 60,000। सबसे अधिक 60,000 बच्चा पैदा किया है भारत ने नए साल के दिन 1 जनवरी को। अगर आपसे पूछते कि
पूरा वर्ल्ड में कितना बच्चा पैदा हुआ है, तो 3,71,500, ठीक है, 3,71,500 टोटल बच्चा पैदा किया गया पूरा वर्ल्ड में। लेकिन सिर्फ भारत में सबसे ज़्यादा किया गया है 60,000, उसके बाद चीन का स्थान आता है, उसके बाद फिर नाइजीरिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे अधिक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक बच्चा पैदा किए हैं, तो भारत कितना, 60,000, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका। और अध्यक्ष है हेनरीटा फॉर, कौन है, हेनरीटा फॉर अध्यक्ष है किनका, यूनिसेफ का। स्थापना कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर है भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो देखिए भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो जनरल शांतनु दयाल। कौन बने हैं, जनरल शांतनु दयाल जो है भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। देखिए भारतीय थल सेना का स्थापना कब हुआ था, तो 1895 ईस्वी को। कब हुआ था, 1895 इसका स्थापना हुआ था। तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, जनरल शांतनु दयाल। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा। तो देखिए कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण करेगा, तो भारत करेगा। कौन करेगा, भारत। अगर आपसे पूछ दे ये जो सौर ऊर्जा परियोजना का जो निर्माण किया जाएगा किस नदी पर किया जाएगा, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। और इसका जो क्षमता होगा वो 600 मेगावाट होगा। कितना, 600 मेगावाट, ठीक है। तो देखिए कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण करेगा, भारत। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। कितना क्षमता रहेगा, तो इसका 600 वाट रहेगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। तो देखिए किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि थे, आने वाले थे 26 जनवरी को, ठीक है। इन्होंने अपना लाइव आकर अपना दौरा खुद रद्द कर दिया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। यानी कि इस बार 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले थे अतिथि के तौर पर, लेकिन इन्होंने खुद आकर लाइव आकर इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। देखिए ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो लंदन, ठीक है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है। आपको इतना याद रखना है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख देंगे, यानी कि 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति, यहाँ देखिए पॉइंट्स ये है कि दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को, कोई भी सिंपल आदमी को, उसको इतना लाख रुपया देंगे। किस राज्य सरकार ने, तो वो तय किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा राज्य की सरकार ने तय किया है कि दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया देंगे, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा में स्थित है नंदनकानन अभयारण्य, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है, जिसे हम लैगून झील के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, तो उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। देखिए अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन, अरूप कुमार गोस्वामी। कौन, कहाँ के बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के
मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। तो अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका, अध्यक्ष हेनरिटा फॉर्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जैसे हम आपको समझाए हैं उसी तरह से आप अगर समझ के याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा, कभी आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।